वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? इरेशनल नंबर। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि इनका एग्जांपल है, एक होते हैं, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था, अगर आपने पहला वीडियो तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। इनका एग्जांपल है लाइक 1.01001001001 4 times 01 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि नंबर या तो ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना ही इंड हो रहे हैं, तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और जो दूसरा टाइप है, तो फर्स्ट टाइप हो गया, सेकेंड टाइप है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम स्क्वायर रूट्स के बाहर नहीं कर सकते हैं। ऐसे नंबर यानी कि जिनको हम स्क्वायर रूट के बाहर नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √5, √11, √13, ये ऐसे नंबर्स हैं, √8, √6, ये ऐसे नंबर्स हैं, इनको हम कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक और नंबर होता है इरेशनल नंबर जो कि है पाई। पाई क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो ये था इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे नंबर जिनको हम रूट के बाहर नहीं कर पाए, यानी जिनको हम रूट्स के बाहर नहीं निकाल पाए उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि ये तो स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल हो गया, सेम ऐसे एग्जाम्पल होगा क्यूब रूट का, जैसे क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 25, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर। इनको हम सिंप्लीफाई करके इसको रूट के बाहर नहीं लिख पाएंगे, तो जो भी नंबर्स रूट के बाहर नहीं निकल सकते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम अपना एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं कि गलत, और हमें अपने आंसर क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो दे रखा है पहला क्वेश्चन कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यस, मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी क्या होते हैं कि सभी के सभी रियल नंबर के पार्ट हैं। सभी के सभी क्या है? रियल नंबर के ही पार्ट हैं। यानी ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ऐसे सही है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज, क्योंकि हम इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए ये इसका आंसर क्या होगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या जो एवरी पॉइंट, वन का सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो पूछा गया क्या कोई भी नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं सभी √m के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे m क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1,
-2 -3 0, जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये क्या है, रूट ऑफ m के फॉर्म के नहीं होते हैं, क्योंकि रूट में हम कभी कोई -4 तो लिखते नहीं हैं, ऐसा नंबर तो कोई होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं ये कभी भी रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड दिया गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, थर्ड में पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है थर्ड वाला, इसको हम समझते हैं कि जो थर्ड हमारा है, थर्ड क्वेश्चन कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये क्यों गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है पहला है नेचुरल नंबर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर समझ लेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, ये सभी के सभी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। और ये किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में किस में आता है, रियल नंबर में आता है, किस में आता है, रियल नंबर में। यानी कि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट थर्ड है वो भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तुमसे पूछा गया क्या सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या वो इरेशनल नंबर है। अगर नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना है, क्या देना है, हमें एग्जांपल देना है, यानी हमें एग्जांपल से प्रूफ शो करना है कि ये ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है तो हम लिख सकते हैं कि रूट 9, देखिए रूट में है, बोला गया ना कि स्क्वायर रूट में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ऑल पॉजिटिव आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट यानी कि रूट 9, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये किसके बराबर होता है, रूट 9 मतलब क्या होता है, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी जब रूट 9 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि सभी के सभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया रूट 9, ऐसे है रूट 25, रूट 16, रूट 64, यानी कहने का मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कभी भी रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। यानी कि ये भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो एग्जांपल्स लिख करके, एग्जांपल क्या है, रूट 9, रूट 25, रूट 16, रूट 64, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबका एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर मिलेगा, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि सो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमें ये शो करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर यानी होने के लिए हमें उसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे, √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। दिया गया है कि √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जब √5 नंबर लाइन पे एक्सप्रेस होगा तभी तो हम कहेंगे कि एक रियल नंबर है। ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर इरेशनल नंबर को रियल नंबर हमें बताना है, मतलब कि √5 नंबर लाइन पे एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। एक होता है आपका परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस।
एक होता है परपेंडिकुलर एंड दूसरा होता है बेस। ठीक है, तो यह है पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो √5, अब √5 दिया गया है, √5 को ऐसा लिखा सकता है कि √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि √5 इज इक्वल टू में √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, जब दोनों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, तो देखिए हमने √5 को 2 नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, एक हो गया 1, दूसरा हो गया 2। तो इनको हम जब ऐड करते हैं इनके स्क्वायर्स को तो क्या आता है √5 आता है, यानी कि हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका हम बेस ले लें 2 सेंटीमीटर और हाइट ले लें 1 सेंटीमीटर। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें जिसका बेस क्या हो 2 सेंटीमीटर हो और हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो जब जो हाइपोटेनस बनेगा उसका लेंथ क्या होगा √5, क्या होगा √5। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग √5 को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे हम लोग, ये एक लाइन हो गया और 2 नंबर्स और यहाँ पे गैप बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो गैप है कितने का होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर। कितने का होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब एक जगह कहीं पे हम लोग ओरिजिन मार्क कर लेंगे जिसको कहते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ मार्क हो गया, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का लाइन बन गया है। अब इस पर हम एक 2 सेंटीमीटर पे कंपास के यूज़ से परपेंडिकुलर बनाएंगे। कंपास के यूज़ से क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ बनेगा परपेंडिकुलर कट करके, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और इसका लेंथ हम फिर यहाँ से मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करके कट मार लेंगे, कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये हो गया नीचे 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। देखिए बेस 2 बना दिया और हाइट 1 बना दिया। अब इन दोनों को कर लेंगे ज्वाइन, क्या कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। इसका लेंथ कितना होगा हाइपोटेनस का √5, कितना हो गया √5। लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है, ये कहाँ है, तो ऊपर है, नंबर लाइन पे नहीं है। हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास का नीडल और यहाँ पे पेंसिल लेके इसको ऐसे घुमा देंगे। अब जहाँ पे आएगा वो क्या है √5 की वैल्यू, यही क्या है √5 की वैल्यू। तो इस तरह हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको आप अपने क्लासरूम में करेंगे। थैंक यू।